हाँ, तो हम लोग हैं प्यार के भूखे, वैलिडेशन के भूखे, इम्पोर्टेंस के भूखे, वैल्यू के भूखे। वैल्यू चाहिए, इज्जत चाहिए भाई, रिस्पेक्ट चाहिए। कोई हमें भी प्यार करे, कोई हमें भी, हमारे बारे में भी सोचे। हमारी भी प्रेजेंस फील होनी चाहिए ना लोगों को कि यार वो रिया तो है नहीं यहाँ पे, रिया होती तो अच्छा होता। ये सारी ख्वाहिशें हमारे डीप डाउन बैठी हुई है, मेरे भी है। बीइंग वेरी जेन्यून, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी ट्रू, मेरे भी है, आप में भी है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, कहीं ना कहीं भाई तारीफ किसे नहीं पसंद है? कोई इज्जत दे रहा है, इज्जत किसे नहीं पसंद है? तो इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे ना आप अगर वो करते हो तो अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी, ना डायरेक्टली किसी से बोल करके हाँ मेरी तारीफ करो, सामने वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ ना कि मैं ये सारी कई सालों से फॉलो करती आ रही हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें एक्चुअल में वर्क करती हैं। और ये सारे पॉइंट्स जब मैंने इस वाले बुक में पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं कब से फॉलो कर रही हूँ। तो अब तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। देखो, कुछ लोग कहते हैं ना कि फेक करो, मतलब जो है भी नहीं उसको दिखाओ। तो देखो, स्टार्टिंग में यू हैव टू डू, अपने को फोर्स करना पड़ेगा, बट इफ यू फॉलो दीज 7 स्टेप्स, सब आपको पसंद करेंगे, सब आपकी प्रेजेंस फील करेंगे, सब आपको इम्पोर्टेंस देंगे, वैलिडेशन देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, वैल्यू देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पॉइंट्स तो अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअली ना इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है पता है? देखो, अगर हम किसी को इज्जत देते हैं, हम किसी की वैल्यू करते हैं, या अगर हम किसी को कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले हमें इम्पोर्टेंस देंगे। हमारे साथ देखो, खुद ही देख लो, अगर जिससे भी हमारी वाइब मैच होती है, वो हमारी बातें रखते हैं, वो हमें जो है अप्रिशिएट करते हैं, हमें सुनते हैं, हम उनके पास जाना पसंद करते हैं। लाइक हमारे थॉट्स उनके थॉट्स मैच कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस ही करने वाली हूँ। तो हम उनके पास जाना पसंद करते हैं और वो हमारे फेवरेट बन जाते हैं। तो अब बारी आपकी है, आपको भी किसी का फेवरेट बनना है। फर्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। ये जो लोगों को देखते ही ना उनके बारे में जज करने लग जाते हो, ये तो वैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसी दिख रही है तो ऐसी होगी, कितने रूडली बात कर रही है, इससे भला कौन ही बात करेगा, इतना ईगो भरा पड़ा है। तो बिना बात किए किसी को जज मत करो। और ये मैं भी करती हूँ कि अब पहले होता था कि यार ये तो इतना एटीट्यूड में है, कैसी होगी, बट ऐसा हुआ है कई बार कि जो लोग इतने एटीट्यूड में थे, जिनके बारे में मैंने पहले नेगेटिव कॉन्सेप्शन बना लिया अपने अंदर, वो लोग बहुत अच्छे निकले। वही लोग बल्कि एंड में काम आते हैं। और लॉजिक ये है ना कि जब लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ जो रिया है ना वो अच्छा फील कराती है, उसकी बातें सुन करके, उसके साथ रह करके मुझे अच्छा लगता है, तो वो अल्टीमेटली बिना आपके एफर्ट के वो आएंगे आपके पास। और ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये एक लॉ है, द लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। मतलब कि आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी चीजें फॉलो करनी है, उसके बाद आपके पास सारी चीजें खुद ब खुद आएंगी। मैंने स्कूल टाइम में कहीं पढ़ा था, कहीं कोटेशन वगैरह ऐसे पढ़ी थी कि जब आप किसी को देखो तो जस्ट गिव देम अ स्माइल, क्या पता आपकी स्माइल उनका दिन बना दे। यार इसमें थोड़ा सा लॉजिक है कि ऐसे किसी रैंडम रोड पे चलते हुए राहगीरों को स्माइल नहीं पास करनी है, वो गलत मीनिंग निकाल लेंगे। आज के जमाने को भी देख करके चलना पड़ता है। नहीं, जिसको आप जानते हो, जिससे आप नोन हो, वो एक जेस्चर होता है जो हमें अपोजिट इंसान के लिए होता है। मतलब जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, कोई हमारे घर आया, कोई हमारा दोस्त है, ऑफिस की बात है, ऑफिस के कलीग्स हैं, तो गिव अ जेन्यून एंड जेंटल स्माइल और इट वर्क्स। सेकेंड पॉइंट है, शो एप्रिसिएशन फॉर अदर्स। देखो, छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमने अगर कुछ बोला ना, तो सामने वाले को, अगर कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तो अगर सामने वाले इंसान को हर्ट कर सकता है, तो कुछ अच्छा बोलेंगे तो उसका दिन भी बना सकता है। और देखो, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग अगर किसी को पसंद कर रहे हैं, पसंद इन द सेंस वी लाइक देयर वे, कि वो कैसा बोलते हैं, वो कैसा सोचते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, उनकी सोच कैसी है, तो अप्रिशिएट देम। जो भी है उनके पास, उसके लिए उन्होंने मेहनत करी है। और
देखो, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको अंदर से फील नहीं होता कि यार कुछ तो कर रही हूँ मैं, मतलब कुछ अच्छा तो कर रही हूँ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू अप्रिशिएट मी इन द कमेंट सेक्शन, अच्छा फील होता है। इवन मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि ये क्या ही कर रही है यूट्यूब पे, और उसी टाइम एक ऐसा कमेंट आता है कि एक लड़की थी, उन्होंने कमेंट करा कि वो बहुत जो है फैमिली इश्यूज वगैरह, बहुत इश्यूज हैं उनके लाइफ में, बट वो टैकल नहीं कर पा रही थी, और उनके फियांसे ने उनको मेरी वीडियो शेयर करी और बोला कि इनको देखा करो। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, और उसी टाइम मैंने ये डिसाइड किया, नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट यूट्यूब। और दो ऐसा हथियार है ना कि जो किसी को भी पिघला देगा आपके लिए। प्लीज एंड थैंक यू। अगर कोई काम करवाना हो, अगर रूडली बात करोगे किसी से कि यार ये वाला काम हो जाना चाहिए, ये वाला कर देना, तो देर आर 30% चांसेस एंड 70% चांसेस है कि वो ना करे, 30% है वो कर दे। बट अगर आप बोलते हो या कि यार ये प्लीज ये वाला काम कर दो, मुझे इंपॉर्टेंट है, मुझे जरूरत है, तो वो कर देते हैं। एंड ये चीज मैंने अपने कॉलेज लाइफ में क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें सारा काम खुद करना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि अगर एक कोई जा रहा है मार्केट तो वो सारे बैच का काम करके आएगा। तो आई यूज टू से फ्रॉम माई हार्ट, ना कि बस शो करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मेरा काम करेगा तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम ना, और थैंक यू बोलो भाई। अगर कोई आपका काम कर रहा है तो जस्ट से थैंक यू। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, आप कोई भी अगर छोटी सी भी हेल्प कर रहा है तो आई से थैंक यू टू देम। कोई ऑटो वाला है भाई, उन्होंने सर्विस तो प्रोवाइड करी ना, भले से वो अपना काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प पहुंची, तो थैंक यू और प्लीज कहने में क्या जाता है आपका। और सॉरी भी बोलना सीख जाओ इसी के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये इसमें था नहीं, बट सॉरी भी बहुत मैटर करती। थर्ड पॉइंट है बी एग्रीएबल। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात बताओ कि अगर जो लोग आपसे कंप्लेन करते रहते हैं और हर एक बात जो भी बोलो सब मना करते रहते हैं, आपकी सुनते नहीं है और नेगेटिव बातें करते रहते हैं, आप जानबूझ करके सोचते हो कि उनसे दूर चले जाएं, मींस डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हो। तो ये जस्ट मैंने एक नेगेटिव एग्जांपल दिया पॉजिटिव चीज समझाने के लिए। हमें जस्ट इसके अपोजिट करना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, किसी के कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, किसी के कुछ थॉट्स हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो एग्री कर लो ना। इट कॉस्ट मी नथिंग बट इट मेक्स देम हैप्पी, देन व्हाई शुड आई नॉट डू दैट। करूंगी मैं तो, और मैं करती हूँ ये सारी चीजें। अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई प्रोग्रेसिव थॉट्स रख रहा है ना, तो आई सपोर्ट देम कि हाँ तुम काम करो, तुम आगे बढ़ो। इट गिव्स देम इम्पोर्टेंस। फोर्थ है शो योर एडमिरेशन। एडमायर करो लोगों को। जो चीजें कुछ लोगों के पास है ना, जो लोगों ने बनाई है, गाड़ी, घर, या फिर रेस्पेक्ट, इमेज सोसाइटी में, कुछ भी उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, वी डोंट नो। और किसी किसी की तो पूरी लाइफ लग जाती है सब करने में। तो अगर आप एडमायर करते हैं ना, उनको लगता है कि वैलिडेशन फील होता है कि हाँ भाई हमने कुछ कर रखा है, और अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंस फील करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पे अटेंशन टू अदर्स। दूसरे क्या बोल रहे हैं, आज इतनी होड़ है कि हम बस बोलना चाहते हैं, दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं। बट अगर आप किसी को सुन रहे हो ना, तो उसको लगता है, जब मैं भी अगर किसी से बात करती हूँ और मैं कुछ शेयर कर रही हूँ और वो शांति से सुन रहे हैं, तो लगता है कि यार दे आर विद मी, और ये चीजें, ये जो भी मैं बोल रही हूँ, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन होती है कि बस हमें किसी से बोलना होता है, अपने मन की जो भड़ास है ना वो सुनाना होता है। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो ट्राई करो कि उसके सारे पॉइंट्स सुनो, और अगर उसके बाद आपको चांसेस मिलते हैं, अगर वो चाहते हैं सच में रिव्यू चाहते हैं आपसे सजेशंस चाहते हैं, तो ही सजेशंस दो। और एक कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये सिखाई जाती है कि गुड लीडर वही है हु लिसन्स पीपल, नॉट जस्ट स्पीक। कम्युनिकेशन में ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग दो पार्ट होती है। इस पे भी कोर्स है मेरा, कम्युनिकेशन स्किल्स में, हमारे जो डिग्री थी उसी में ये था। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज नॉट ओनली द वे टू हैव कॉन्वर्सेशन विद एनीवन। देखो, मैं भी ना यहाँ पे जो बोलती हूँ, बट मैं सारे कमेंट्स ध्यान से पढ़ती हूँ, और जिन लोगों को मैं रिप्लाई कर सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, उनको रिप्लाई भी करती हूँ। और कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिस पे डीप डिस्कशंस चाहिए, और वहाँ पे मैं छोटा सा कोई थॉट रख करके उसको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो आई जनरली यूज टू अवॉइड देम। ऐसा नहीं है कि मैं एक्नॉलेज नहीं करती, आई एक्नॉलेज, बट उस पे जो है
डीप डिस्कशंस चाहिए। 6th पॉइंट है नेवर एवर क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम एनीवन। किसी के पीठ पीछे उसके बारे में सिर्फ उतनी ही बात करना जितनी आप उसके सामने कर सको। एंड ये चीज मैं फॉलो करती हूँ। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ ना, तो उसके बारे में दूसरे वाले इंसान के लिए इतना ही बोलती हूँ कि जितना मैं उसके सामने बोल सकूँ। क्योंकि एक और बात है कि पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी नाउअडेज, कि वो यहाँ की सुनते हैं यहाँ बोल आते हैं, यहाँ की सुनते हैं यहाँ बोल आते हैं। तो फिर बी लिमिटेड, इन पंगों में पड़ना ही नहीं है। एंड यही चीज मैंने अपने ट्रेनिंग के टाइम भी फॉलो किया था। वहाँ पे भी दोस्त बनते हैं, वहाँ पे भी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। और इतना ही नहीं है, वो 2 की 4 लगा करके बोलते हैं, तो बेटर है उतना ही बोलो जितना आप बेयर कर सको, कि स्टैंड ले सको, अकाउंटेबल रहो, जो भी बोलो उसके लिए अकाउंटेबल रहो, एंड दैट्स इट। और एक बात और मैं बहुत पहले से फॉलो करती हूँ और मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, कि अगर कोई भी इंसान आपके सामने किसी तीसरे पर्सन की बुराई कर रहा है, तो वो किसी और के सामने आपके बारे में बोलने से इतना भी नहीं सोचेगा। ये तो सुना ही होगा ना कि सिट ऑन दैट टेबल वेयर पीपल टॉक अबाउट गॉड, मनी एंड ग्रोथ। तो अवॉइड करो जहाँ पे गॉसिप्स हो रही हैं, जहाँ पे दूसरों के बारे में शिकायतें की जा रही हैं, अवॉइड दैट टेबल। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई बुरी बुरी बातें या फिर जो गलत वे में उसको पोर्ट्रे करे, कोई भी नहीं चाहता। लास्ट पॉइंट है, अपने अंदर ना 3 C's लेके आओ। सी मतलब ये वाला सी, कर्टियस, कंसिडरेट एंड कंसर्न। सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, मेक देम फील मोर वैल्यूएबल, मोर इम्पॉर्टेंट। आप जिन लोगों के लिए रियली केयर करते हो, जस्ट शो योर कंसर्न टू देम। देखो, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई इंसान जब दुखी होता है तो उस टाइम उसके पास जो आता है और कंसर्न शो करता है, जेन्यून वाला कंसर्न, तो इट टचेस देयर हार्ट। और ये कंसर्न ही शो करता है या फिर डिफरेंशिएट करता है अपने और पराये में। ओके, तो हमने इन सब पॉइंट्स के बारे में बात तो कर ली। अब क्या ये सबके साथ ऐसे बिहेव करना है? कुछ लोग तो हमें मतलब नेगेटिव हैं, दे जस्ट हर्ट अस, तो अवॉइड देम। ये सारे पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं या फिर जिनके साथ आप अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हो, जस्ट फॉलो ऑल दिस। देखो, अब इस पे कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारी चीजें सबके साथ नहीं कर सकते। हाँ, आई एग्री, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमेशा ही परेशान करते हैं। उनको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो माई सजेशन इज देयर कि उनको साइड रखो, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है। और ये सारी चीजें कंपल्सरली नहीं है, इन सब में खुद को नहीं भूलना। सिर्फ उतना ही करना लोगों के लिए जितना, अगर वो, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि एक्सपेक्टेशंस बिना रखे करना है। ये सारी चीजें सिर्फ उतना ही करना, इवन इफ दे लीव्स यू, दे पार्ट देयर वेज अलोन, तो आपको हर्ट ना हो। इन शॉर्ट, ये सारी चीजें तभी करना जब आप सामने वाले से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखो। ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।